अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करें आप सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड भी होंगे। मैं फकस कुदरत और आप लोग के लिए देख रहे हैं पाकपीडिया क्राइम। जेशा लेफ्ट द मीटिंग विद पीसीबी ऑन चैंपियंस ट्रॉफी शो। अच्छा, ये क्या सीन है भाई? अब मीटिंग है, मीटिंग के बीच में आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो भाई, ये क्या हुआ है? तो वीडियो है, आप लोग भी हमारे साथ वॉच करें, देखते हैं क्या सब माजरा क्या हुआ है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ मुझे बेल आइकन है उससे भी दबाइए। अगर हमें सोशल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या सीन है भाई? ये रियल में ऐसा हुआ है? मीटिंग छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले। यहाँ पे मीटिंग छोड़ी आईसीसी की इतनी इंपॉर्टेंट कि आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है। जैसा कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, वहाँ जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो देखूंगा। अब ये सुना है कि जय शाह साहब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कोई फैसला वगैरह हुआ जब की भी जाती है भाई, ये तो हमारा इस साल कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। मोहसिन नकवी साहब भी कुछ पीसीबी ऑफिशियल्स के हमरा दुबई थे, वहाँ क्या बातें हो रही हैं, अजीब जला देने वाली बातें भी आ रही हैं कि पूरे के पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा। उसके ऊपर आकर थोड़ा सा मसले मसाइल पैदा हुए हैं और इसी सूरत हाल में जय शाह साहब जो हैं वो अपनी मस्ती में हैं इन दिनों और वो ब्रिस्बेन पहुंच चुके हुए हैं। इतना बड़ा इशू चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त दुबई में जरूर मौजूद हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अब मजीद गंभीर हो चुका है और कहीं पर उम्मीद टाइप कोई चीज नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि आईसीसी के सरबराह जय शाह साहब जो हैं वो ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके साथ बीसीसीआई के जो अबूरी सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं, यानी वो भी दुबई में नहीं है। तो अब ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला क्या बनेगा इसका? इस तरह से अभी ये भी बातें चल रही हैं कि इंडिया मुझे तो लग रहा है क्या निकलने वाला है। क्योंकि बात करेंगे, हो रही है बहुत तंग कि करेंगे। दे रहा कि वो बाद में जबानी तंग छोड़, अभी हाथ से निकलने वाली है मुझे लग और रहा फिर है। उसका केस भी कमजोर होगा। और वो लिख के भी दे देंगे ना तो भी आप उनसे कोई काम नहीं करवा सकते। देखिए इस टाइम पावर उनके पास है, पैसा चीज। उनका, पावर उनकी, तमाम बोर्ड उनके साथ खड़े हुए हैं। जो जितनी ब्यूरोक्रेसी है आईसीसी की वो उनके कंट्रोल में। आईसीसी का सरबराह जो है वो जेशा खुद है, सब कुछ उनके पास है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, तो वो अगर लिख के भी दे दे तो भी वो पलट सकते हैं ना। वैसे तो लिख के देंगे हाँ, लिख के भी देंगे और तो जैसा कि यही तो बात हम कर रहे हैं भाई क्या कि बात है, मान लो वो खामोशी से सोच रहे हैं खत्म। कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, पाकिस्तान में हो, क्योंकि मीटिंग छोड़ के इतने अहम दिनों में वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। जय शाह साहब अब आए हैं, चेयरमैन बने हैं, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। आईसीसी के हाथ से टूर्नामेंट निकल रहा है, पाकिस्तान का इतना ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो रहा है, तो जय शाह साहब एक बोर्ड मीटिंग बुलाते क्यों नहीं है? एक मीटिंग तो कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अजीब सी खिचड़ी पकड़ी Does he have the power? I mean, जय शाह के पास ये पावर है कि वो ऐसा कर सकता है। देखिए, माइट इज ऑलवेज राइट। कुछ पता नहीं चल रहा है। अपनी ताकत दिखाता है तो फिर उसके साथ और भी सारे बोर्ड मेंबर शामिल हैं। लेकिन कोई जिस तरह चेक वो एंड बैलेंस तो हो ना शायद साहब। वो जितना नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है, इस फैसला होने से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए। इंडिया का यही एरोगेंस है। किस बात का एरोगेंस है कि ब्रॉडकास्टर के पैसे, अगर पैसा ही डिक्टेट करने लग जाए स्पोर्ट्स को, तो कल एलन मस्क कहेंगे कि यार मैं तो चांद पे ओलंपिक कराना चाहता हूं, मेरा लोग गए भी हैं तो भाई उसको वहां छोड़ के वहां चला गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, दुबई में जो पीसीबी बीसीसीआई आईसीसी के बीच मीटिंग चल रही है चैंपियनशिप को लेकर, उसमें से जैसा और बीसीसीआई के बड़े बड़े पदाधिकारी जो है वो चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया छोड़कर और आधी मीटिंग ही रुक गया है। अब शायद चैंपियंस ट्रॉफी को या पोस्टपोन कर दिया जाए, इसके ऊपर बातचीत पूरी तरीके से पाकिस्तान इंडिया होगा। जय शाह जो है वो मीटिंग छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले। यहाँ पे मीटिंग हो रही है आईसीसी की इतनी इंपॉर्टेंट कि आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है। जैसा कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, वहाँ जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो देखूंगा। जी अभिषेक, कृपया करके आप राजी हो जाएं। और जैसा कि मतलब क्या वाकई वो सीरियसली सोच रहे हैं कि टेस्ट सीरीज जारी है, अहम दिनों में वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। देखिए, पाकिस्तान के बारे में सीरियसली सोचना सिर्फ पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान के बारे में सीरियसली और कोई सोचे, मुझे लगता है ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। और आईसीसी की जो मीटिंग कोई पांच दिन का टेस्ट मैच नहीं है कि जो लगातार चलती रहेगी। भले आप लोग कुछ भी खबर चलाते रहो, लेकिन मैंने उस भी दिन कहा था और आज भी कहता हूँ कि जो भी 2026 का वर्ल्ड कप होगा उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में होगा। भले ही आप दूसरे मैच श्रीलंका में खेलें, मैक्सिमम ये होगा कि पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले, लेकिन इंडिया पाकिस्तान खेलने उसको भारत आना पड़ेगा। तो श्रीलंका में ऑलरेडी एक सेमीफाइनल होगा, एक सेमीफाइनल भारत, मतलब बाकी मैच जो होंगे इंडिया में, मतलब वो चल रहा होगा ना, बाकी मैच अगर पाकिस्तान की ओर खेलेगा, लेकिन इंडिया के साथ जो मैच हो इंडिया में ही खेलेगा। पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। बड़ा सिंपल सा स्टांस पाकिस्तान ने दोबारा दोहराया, इसीलिए कल से डायलॉग भी बंद हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी लाहौर वापस आ गए हैं कि जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में मॉडल लगेगा वही आगे लगेगा। कि फ्लोटिंग फाइनल को लेके इंडिया कहता है कि हम मेन होस्ट होंगे, हम अपना वर्ल्ड कप का फाइनल चाहे पाकिस्तान भी आ जाए हम उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि
जो मॉडल इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगाओगे वही आगे लगेगा, अदरवाइज आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला करना है वो कर दे। और ये तो डेडलॉक है समझे, और पाकिस्तान भी नहीं मान रहा है, भारत भी नहीं मान रहा है, कुछ रिटर्न भी नहीं आया, कुछ रिटर्न भी नहीं आया है। एक मुल्क को 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट मिलता है, एक हमारा पड़ोसी वो ये कहता है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है। इतना तो इन लोगों ने अभी तक नहीं किया कि ये लोग अपने विदेश मंत्रालय से या अपने क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दें। ये स्टेटमेंट रिलीज करवाते हैं, इनका कहना ये है कि बस वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है, इसलिए ये अंडर एस्टिमेट करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। देखिए बाकरी साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, हमें पाकिस्तान पे कभी एतबार नहीं था और कभी नहीं एतबार, अभी भी एतबार नहीं है। तो ये बात तो बाकरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उस एतबार को पैदा करना भारत सरकार का काम नहीं है। भारत सरकार को बयान देने की कोई जरूरत नहीं है, ना विदेश मंत्रालय को बयान देने की जरूरत है। अगर बाकरी साहब को थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स और क्रिकेट की जानकारी हो तो ये खुद ही कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक में मिक्स ना करो। अब ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय बयान दे, लेकिन देखिए ना विदेश मंत्रालय बयान तब देगा जब उसकी जरूरत होगी। विदेश मंत्रालय यूएन में बयान देता है, आईसीसी के लिए बयान नहीं देता है। जय शाह साहब अब आए हैं, चेयरमैन बने हैं, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, आईसीसी के हाथ से टूर्नामेंट निकल रहा है, पाकिस्तान का इतना ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो रहा है, तो जय शाह साहब एक बोर्ड मीटिंग बुलाते क्यों नहीं है? एक मीटिंग तो कर लें, क्यों नहीं कर रहे हैं वो? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक जय शाह को बीसीसीआई का प्रतिनिधि करके देखता रहेगा तब तक वो फैसले पे पहुंच ही नहीं पाएगा। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जय शाह को आईसीसी के प्रतिनिधि के तौर पे देखेगा तभी वो फैसले पे पहुंच जाएगा। पाकिस्तान शुरुआत से ही बायस रवैया अपनाया है, वो जय शाह को आईसीसी के प्रतिनिधि के तौर पे देखने की जगह बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पे देख रहा है। बीसीसीआई का ये रवैया पहले से था जब आईसीसी के प्रेसिडेंट कोई बार्कले साहब थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी में हैसियत को देखते हुए सिर्फ दो सूरतें हाल बसते हैं, एक पाकिस्तान को जो कहा गया वो मान जाए, नहीं तो कहीं दूसरे देश में जाके वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। नहीं तो बात माने, ये तो बात माने ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुआ, ये अब इज्जत तो नहीं हो कहते कि अब बात इज्जत पे आ गई है। अब दोनों कंट्री यही कहते हैं, एक का तो पता नहीं है क्या हो जाए, लेकिन बीसीसीआई वालों तो नहीं मानेंगे। जैसा बात पे टिके हुए जैसा तो के वो पुष्पा वाला सीन है कि साला जितेगा नहीं। अगर आपको थोड़ी से वो पता हो, पहले पाकिस्तान जो पीसीबी है वो इतना अभी तक वो टाइट नहीं हुआ करता था, जल्दी मान जाते, लेकिन इस बार थोड़ी से वो ये इसके पीछे भी प्रेशर है भाई। वो जो जनता है वो कहता है कि यार आप क्या कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज भी है, लेकिन ऊपर से वो लोग भी तंग आ गए कि भाई इतने कंट्री आ रहे हैं, ये एक भी कंट्री साथ नहीं दे रहे पाकिस्तान का। यहाँ पे मैं बीसीसी क्या कहते हैं पीसीबी को ये कहूंगा कि भाई काश एक दो कंट्री साथ देता तो तब बात बन जाता, अब तुम अकेले रह गए हो। बात ये कि बीसीसीआई की तरफ जो है कोई उंगली नहीं उठा रहा है। आईपीएल है, आईपीएल में उनके प्लेयर ज्यादा खेलते हैं, और दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उनके बोर्ड वालों को भी, तो इस वजह से कोई भी उसके सर उठा नहीं रहा है। तभी पीसीबी जो है वो अकेला है, और अकेला है तो दैट मींस वो फिर वो तो जो कहे वो ड्रामा यहाँ पे कि वहाँ पे ये लोग दुबई में है जो ऑफिशियल है पीसीबी की, और जैसा वो सब कुछ छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चला गया। ये वाकई में ये बहुत यार, मतलब इतना मीटिंग है और अब मीटिंग में छोड़ कर जो है जा रहे टेस्ट सीरीज देखने। वाह भाई साहब ये दिन देख रहा हूँ, गजब है सब। वाकई में एक बहुत ही चैंपियंस ट्रॉफी का क्या बनेगा क्या होगा ये तो नहीं बता सकते भाई, खतरनाक सूरत-ए-हाल है। कुछ अलग खतरनाक मुझे लग रहा है 100% ये पोस्टपोन होगा। कहीं और कंट्री में कोई बात सुनने में आ रही कि शायद T20 में कन्वर्ट कर दे ये सब कुछ, ये जो टूर्नामेंट है तब अभी वनडे तो ये भी हो सकता है। अच्छा है, मुझे तो T20 पसंद। तो नुकसान होगा पाकिस्तान को ना, जल्दी खत्म होगा, ब्रॉडकास्टर फिर पैसे कम देते हैं ना। अच्छा जल्दी खत्म हो जाते हैं, इस वजह से यही चीज होगा, बाकी को क्या हो सकता है आई डोंट नो। बाकी वीडियो 30-50 मिनट करते हैं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज रोशन फॉरवर्ड साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, करें तो पता चलेगा सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।